जो भी है अच्छा हिंदू है, जो पूजा पाठ अपने धर्म अपने पद्धति से जी रहा है, जिसको पता है कि हमारे हिंदू का संस्कार क्या, उसके लिए कौन भला है कौन बुरा है वो अच्छे से जानता है। बाबा योगी आदित्यनाथ यूपी को बढ़िया करके और आएंगे केंद्र में, ये भी बता रहा हूँ, उनकी डिमांड केंद्र में है। यूपी में तो छोड़ो, 28 राज्यों में से कम 25 राज्यों में मांग है उनकी बाबा की। भैया हर कोई कहता है मुख्यमंत्री चाहिए तो ऐसा चाहिए हमारे लिए, समझ रहे हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक सभा में जाकर बयान देते हैं कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इस मुद्दे पर सियासी घमासान मचना तय हो जाता है और तमाम राजनीतिक मुद्दों के परे इस मुद्दों को लेकर हिंदू बटेंगे तो कटेंगे को लेकर जनता क्या सोचती है, जनता क्या मानती है, जनता के बीच में हो और जनता से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है? AK चौबे। कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं। एक बयान आया योगी आदित्यनाथ जी का, उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। कैसे देखते हैं इस चीज को? बिल्कुल बहुत बढ़िया। देखो ऐसा बताऊं आपको, वो ये तो एक तरह से एजुकेशन ही है कि भैया कटेंगे तभी कटेंगे ना जब बटोगे। जब आप अलग अलग अगर जातिवाद में बट जाओगे तो आपको कटना तय है, क्योंकि आपको एक समुदाय तो खाया जा रहा है। आपकी डेमोग्राफी चेंज हो रही है। 8 राज्यों में 1500 तहसीलों में 200 जिलों में कम हो गए, आप लोग घट गए। तो कैसे घट गए? इसीलिए घट गए कि उनकी आबादी बढ़ रही है, आप वहां से भाग के बॉर्डर के इसमें बीच में आ रहा हूँ। तो यही चीज मैं कह रहा हूँ, म्यांमार में देख लो, अगर शिक्षा लेनी है तो उससे लो। विनाथू वहाँ के जो लीडर थे ऐसे ही हैं, तपस्वी जैसे योगी बाबा हैं, सेम वेशभूषा पोशाक सब कुछ इन्हीं की 2 कॉपी है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने बौद्धिस्ट बड़े शांति प्रिय देश माना जाता है और वो चींटी नहीं मारते। वो समुदाय ऐसा चींटी मारना नहीं पसंद करता। वो कैसे इतना बड़ा शस्त्र उठा के और इतना बड़ा जनोसाइड कर बैठता है और इनको बिल्कुल वहां से मुस्लिम मुक्त करा लेता है, इसलिए कि क्योंकि उनकी नाक में दम कर दिया था इन्होंने, जिहादियों ने। आए दिन वहां पे अराजकता फैली हुई थी, तो उन्होंने सीधा वहां की पब्लिक को ये ही बोला कि 786 इनका नंबर है, 969 एक नंबर जारी किया। उन्होंने कहा भैया ये नंबर जो बौद्धिस्ट हैं वो अपने दुकान पे लगाएं, अपनी गाड़ी पे लगाएं, अपने उस पे लगाएं और ये नंबर देख के बौद्धिस्ट उस पे चढ़ेंगे। अच्छा, वो दूसरा समुदाय है, अगर वो आपको फ्री में भी ऑफर दे आप नहीं चढ़ना, क्योंकि आप देश हित में काम करोगे। और धीरे धीरे ये कमजोर हुए जब फाइनेंशियली, तब जाके ये कमजोर होने के बाद वहां पे उन्होंने बौद्धिस्टों ने इनको भगाया। और आज देख लो करोड़ों रुपए की मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, पूरी वीरान पड़ा हुआ है। म्यांमार पूरा खाली कर लिया। जो बचे कुचे हैं उनकी तबीयत से ठुकाई कर रहे हैं। जब भी वो बिल बिलाते हैं, जब भी गलत काम करते हैं तो उनकी ठुकाई वहाँ का समाज करता है। तो भैया एक बात बताऊं, आपने योगी जी उसी धर्रे पे चल रहे हैं और बहुत बढ़िया काम, वैसा ही काम करना चाहिए भैया। अगर शालीनता से रहोगे, अच्छे नागरिक बन के रहोगे, शांति चाहोगे तो ठीक है। अगर कानून के खिलाफ काम करोगे, देश की संपत्ति पे नुकसान पहुंचाओगे, तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी, बुलडोजर भी चलेंगे। अभी तुम ट्रेन वाला जो काम चल रहा है सभी जानते हैं कि भैया उसके पटरी के नीचे कभी गैस सिलेंडर रख देते हैं, कभी तुम रेत की बोरियां रख रहे हो, कभी तुम बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हो जो उठा नहीं सकते, 10-10 15-15 आदमी उठा के रख रहे हैं। ये क्या करने की कोशिश हो रही है? और पकड़ा गया है शाहरुख खान, एक और मुल्ला जी पकड़े गए अलीगढ़ में, उनकी तबीयत से ठुकाई हो रही है। कहते वो रील बना रहे थे। इतना बड़ा, मतलब ट्रेन में इतने यात्री सफर करते हैं और ये उस ट्रेन के पटरी पे तुम्हें रील बनाने की पड़ी थी। अरे भैया ये गलत मानसिकता के हैं। ये वो कह रहे हैं रील बना रहे थे, रील और बना लो, अपने माँ बहनों का बनाओ। कोई जरूरी है देश के साथ खिलवाड़ करना, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना? उसमें कितने लोग सवारियां, अगर कोई हो जाए तो यही सरकार पे तुम उंगली उठाने सबसे पहले तुम्हारे ही लोग खड़े हो जाते हैं। यही अखिलेश यादव बिल बिला के बाहर आ जाएंगे, यही विपक्ष सारा फिर तो जाग जाएगा, बिल से सब बाहर आ जाएंगे। तो ये चीजें जो है विपक्ष करता है तो उसी के धर्रे पे तो वो कर रहा है काम, उन्हीं के इशारे पे हो रहा है ना काम। कि अगर मान लो अगर कोई अभी खुदा न खास्ता हादसा हो जाए तो वो गए हैं पप्पू गांधी वहाँ पे जो उलझुल बयान दे रहे हैं, वहां से ध्यान भटकाने के लिए शिफ्ट हो जाए मीडिया का। सबका ध्यान ये कि हमारे देश में जी हादसा हो गया, इतने लोग मर गए, जनता का ध्यान इधर आ जाए, उधर की बातें रह जाए। ये प्रोपगंडा चलाया जा रहा है, ये देश विरोधी एजेंडा है। आपको साफ साफ बताऊं, और बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। इसमें बड़े बड़े मीडिया हाउस, इंटरनेशनल मीडिया हाउस, डीप स्टेट अमेरिका का, ये सब सम्मिलित। अमेरिका में गए ना, ये सैम प्रतौदा किसका प्यादा है? जॉर्ज सोरोस का। OMD करके एक संस्था है, उसका प्यादा वो जॉर्ज सोरोस है। ये बाकायदा डीप स्टेट इसी तरह से काम करता है। वो ऐसे ही अराजक तत्वों को फंडिंग करता है और देश विरोधी काम करता है। जेलेंस्की का आपने सुना होगा, जब वहां पे यूक्रेन में उसकी सत्ता नहीं आई थी, तब ये उसको प्रोपगंडा फैलाया गया कि भैया अगर ये नाटो में शामिल हो जाता है देश, तो सारी समस्याएं देश की जड़ से खत्म हो जाएंगी। तो फिर उसके बाद जेलेंस्की आ गया पावर में, और आया, देख लो आज क्या हाथ रहे यूक्रेन का, छिन्न भिन्न हो गया। सवाल है,
मेरा सवाल है कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ को हो या बीजेपी को हो, मुस्लिम समुदाय से आखिरकार इतना क्या दिक्कत है? ऐसा है, देखो कोई दिक्कत नहीं है उनको। आज भी मुस्लिम जो अच्छा मुस्लिम पढ़ा लिखा है वो योगी जी को कदर करता है। गोरखपुर में वहाँ पे मठ पे मैं भी, देखो मैं तो गोरखपुर का हूँ, मठ पे ज्यादातर मुस्लिम ही इलाज कराता रहे। मुस्लिम ही जब सांसद थे सबसे ज्यादा मुस्लिम की लाइन वहाँ लगी होती थी। मुस्लिम की समस्याएं सुनते हैं, लेकिन अच्छे मुस्लिम, गुड और बैड वाला हिसाब है। आप अगर गलत हो तो आपके लिए, योगी बाबा कहते हैं गरीब के साथ हूँ लेकिन अपराधी के साथ नहीं। अपराधी अपराध करेगा तो यमलोक जाएगा। अपराधी पे इनामी अगर राशि रखी है तो वो एनकाउंटर होगा अगर भागेगा तो। अगर समर्पण करेगा तो सजा होगी। तो जब समर्पण करेगा तभी सजा होगी ना। तुम अभी कह रहे थे यादव था वो चप्पल पहन के भाग रहा था, उसको एनकाउंटर नहीं करना। अरे चप्पल कच्चा और बनियाइन देखेगी पुलिस, वो भाग रहा है। उसपे 1 लाख का इनामी बदमाश है और उसको कब से पुलिस ढूंढ रही है और वो भाग के फायरिंग करता हुआ भाग रहा, तो पुलिस क्या करेगी? हाथ में आती। वैसे तुम्हारे टाइम में होता था, तुम कहते थे कि यादव पे FIR नहीं होना चाहिए, मुस्लिम पे FIR नहीं होना चाहिए। अगर FIR पुलिस करती है तो गिरफ्तारी नहीं करेगी। वो दिन हमने देखे हैं। बहुत बढ़िया चल रहा है। 7.5 करोड़ की आबादी मुस्लिम रहती है यूपी में। 25 करोड़ की कुल आबादी है। 3 देश के बराबर की आबादी बाबा संभाल रहे हैं। तुमने तो जो तितिर बितिर किया था, एटा मेनपुरी से यात्रा नहीं कर सकते थे हम, बस में छीन ली जाती थी, बाइक से रोड पे दिन दहाड़े छीन लिया जाता था। वो दिन देखे हैं। अब वहाँ खौफ की ना जो धीरे धीरे हटती जा रही है, अपराधी मारे जा रहे हैं। तुम्हारे जितने भी ये बैठे थे ना प्यादे, इनको ठोक रहे हैं एक करके, तो तुम बिलबिला रहे हो। यही हो रहा है वहाँ पे। वैसे आरोप लगा रहा है कि ये देश हिंदू का भी है, मुस्लिमों का भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आगे आके बयान देते हैं कि बटोगे तो कटोगे। तो कहीं ना कहीं एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, एक समुदाय को अपने, मतलब तुम कहते हो, तुम्हारा भाई कहता 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, वो बड़ा अच्छा बयान था। वो बयान बहुत अच्छा लगा तेरे को। आप जो योगी बाबा अपने घर में अपने लोगों को कह रहे हैं कि संगठित रहोगे, बटोगे तो कटोगे, तो वो तो अपने लोगों को कह रहे हैं। तू कहता है ना, तूने तो भैया अपने नाम ही मुस्लिम के उस पे रखा हुआ है, सिर्फ मुस्लिम की तरफदारी तू करे। बाबा कर दें तो बाबा बुरे। भाई तुम करोगे, तुम सांसद होके तुम अपने उसमें सारा बयान जो भी देख लो उसको हिंदू खिलाफ करता है, जबकि हिंदू वोटर उसके पास है, हिंदू भी वोट देता है उसको। तो अपने उसमें गिरबान में झाको। तुम बाबा को राय मत दो। तुम जैसे लोगों की तो बिल्कुल नहीं चाहिए राय। तुम जो कर रहे हो ना वो हम देख रहे हैं। तुम्हारा भाई ने जो किया वो पूरा देश ने देखा। बाबा ने तो शिक्षा दी है कि भैया बटोगे, वो मुस्लिम भी अपने लिए ले सकता है कि हम बटेंगे तो कटेंगे। समझ रहे हो? एक रहोगे तो नेक रहोगे। पब्लिक को, अपने अपने जनता को अगर वो समझा रहे हैं तो उनका क्या लैंग्वेज है, सरकार का दायित्व है, वो समझा रहे हैं। जिसको अच्छा लगे वो समझे, जिसको बुरा लगे वो अपने घर बैठे। अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि योगी आदित्यनाथ 2027 का जब चुनाव आएगा तो जितनी मनमर्जियां वो अभी कर रहे हैं, 2027 में मुख्यमंत्री पद से उनको बेदखल कर दिया जाएगा। हाँ, तो 2027 में अभी 7.5 साल हो गए ना। तुम्हारे बाप ने विरासत में तुम्हें तो सीट दी थी, उसके बाद अपने बल पे तो आए नहीं। अपने बल पे तो बुरी की मुंह खाई। इसलिए जो है अगली बार अभी 10 सीटों पे उपचुनाव है, इसी में पता लग जाएगा कि भैया नाई भाई बाल की तरह नीचे सामने आ जाएगा, वो कहावत है ना। और दूसरी चीज, तुम बाहर ही रहोगे। तुम्हें जो है अब चंद लोगों के बल पे नहीं सत्ता में आ सकते। अब वहाँ का हिंदू जान गया है, उसे पता लग गया, वो सत्ता का स्वाद चख चुका है कि हमारे लिए अब सरकारें बोलती हैं, हमारे लिए सरकारें काम करती हैं, हमारे पक्ष में बोला जा रहा है। आज हमारे सनातन की जय हो रही है। आज हम कहीं से अगर पूजा पाठ करते हैं तो सुरक्षा देती है पुलिस। आज वो भी करते हैं तो उनको भी सुरक्षा देती है। आज कोई दंगा नहीं है, दंगा फ्री हो गया वो यूपी। अब जो है वहाँ की पब्लिक दोबारा तुम्हें नहीं लाने वाली वहाँ। ऐसा गलती कभी जहन में भी नहीं आएगा। हाँ, कुछ चमचे हैं, उनके बल पे नहीं आ पाओगे। वो चमचे बिलबिलाते रहेंगे। अभी देखो नवाब यादव फंसा ना। नवाब यादव कौन है? डिम्पल का करीबी है। अभी मोइन खान कौन है? तुम्हारा ही कार्यकर्ता है। और भी 1-2 निकला है, अभी नाम उसका भी नहीं याद आ रहा। और भी 1-2 निकले हैं। ये तुम्हारी कुछ सीटें आई है तो हुआ है ना। अब जो तुम्हारी सरकार, मैं तो कहता हूँ जो चमचे हैं पूरी जोर कोशिश करें उनको किसी तरह ले आए सत्ता में, ताकि उनपे भी बजे लट, उनको भी पता लगे। उनकी भी माँ बहनें जब इस तरह बेइज्जत हो ना, तब उनको दर्द का एहसास होगा, जो दर्द झेला है वहाँ की पब्लिक ने। अब जब बाबा बैठे हैं निष्पक्ष जांच, निष्पक्ष वो, तो अब लोगों को अच्छा लग रहा है। तो ये कुछ लोग, चंद लोग हैं अराजक तत्व, ये चाहते हैं कि भैया ऐसी सरकारें आए ताकि हम वहाँ पे कट्टे की फैक्ट्रियाँ खुल जाएं, बदमाशी शुरू हो जाए, गैंगवार हो, इलाका बटे, कब्जा हो, सरकारी जमीनों पे हम अपना साम्राज्य बनाएं। ऐसे ही होना है। फिर एक समाज को हम नौकरी दें, यादव के नाम पे नौकरी दे देंगे, मुस्लिम के नाम पे नौकरी दे देंगे। वो सब चाहती है वो ये पार्टियां।
अभी देखो तुम्हारे पास क्या था, 2-3 कमरे के मकान है, आज तुम्हारे पास करोड़ों करोड़ों के साम्राज्य है। 14 तुम्हारे मेंबर है घर के, बना रखी है समाजवादी पार्टी। 14 घर के मेंबरों को ही समाजवादी पार्टी बनाए, मूर्ख बना रहे हो, लाल टोपी काले कारनामे। इसलिए कह रहा हूँ अखिलेश यादव की शिक्षा जो है ना, उनके चमचों तक ही है। वहाँ का जो गोरखपुरिया है, चाहे यूपी का है, जो भी है अच्छा हिंदू है, जो पूजा पाठ अपने धर्म अपने पद्धति से जी रहा है, जिसको पता है कि हमारे हिंदू का संस्कार क्या, उसके लिए कौन भला है कौन बुरा है वो अच्छे से जानता है। बाबा योगी आदित्यनाथ यूपी को बढ़िया करके और आएंगे केंद्र में, ये भी बता रहा हूँ। उनकी डिमांड केंद्र में है, यूपी में तो छोड़ो, 28 राज्यों में से कम से कम 25 राज्यों में मांगे उनकी बाबा की। भैया हर कोई कहता है मुख्यमंत्री चाहिए तो ऐसा चाहिए हमारे लिए, समझ रहे हो। इसलिए कह रहा हूँ कि योगी बाबा के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है यूपी में। आप लोग कहीं नहीं हो, आप लोग ऐसे ही 2-4 सीटों पे रहोगे और ऐसे ही बस चलती रहेगी आपकी गाड़ी, आओगे नहीं सत्ता में, कभी पावर में नहीं आओगे। चलिए, ये तमाम जनता की अपनी राय है योगी आदित्यनाथ के मुद्दे को लेकर। हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। बाकी इस मुद्दों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट में जरूर बात बताएं। और साथ ही साथ बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ गूंजता भारत।